हेलो वर्गो, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 22 से लेकर के 28 दिसंबर 2025 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। इन क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं या फिर आप मेरे वेबसाइट पर जा कर के बुक कर सकते हैं। दोनों के लिंक आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। वर्गो, द व्हील ऑफ फॉर्चून, एस ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ sword, 10 of cups, queen of wands, 4 of wands, that's great. Okay, 7 of pentacles. Okay, सबसे पहले साइन एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो एंड एक्वेरियस यहाँ पर मौजूद है। और बाकी स्पेसिफिकली तो कोई नहीं है, बाकी सारे ही साइन हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 7 of pentacles। सो 7 of pentacles यहाँ पर क्या कर रहा है? डेफिनेटली मुझे लगता है आप इंतज़ार कर रहे हैं किसी का। ओके, इस पर्सन का इंतज़ार करते करते आपको काफ़ी टाइम हो चुका है। आपने कुछ ऐसा ज़रूर किया है पास्ट में जिससे कि ये पर्सन ट्रिगर हो, लेकिन ऐसा कुछ अभी रिज़ल्ट आपको मिला नहीं है। ओके, मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं राइट नाउ, और आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा क्या हो गया कि ये पर्सन मुझे कांटेक्ट भी नहीं कर रहे हैं, और आपने अपनी तरफ से हर कोशिश कर ली है लेकिन फिर भी कोई रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है। आपको ऐसा बार बार दिमाग में घूम रहा है आपके। ओके, सो यहाँ पर मुझे लगता है कि देखिए गलती आपकी नहीं है। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन ही कहीं ना कहीं बिज़ी सा दिखाई दे रहा है। हालांकि अभी मेन कार्ड्स में देखेंगे क्या है, लेकिन मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं मुझे। और क्या ये पर्सन आएंगे? डेफिनेटली आएंगे। ओके, आएंगे ज़रूर। और आगे देखते हैं। बाकी एक ही कार्ड में क्यों बताना सब कुछ। ओके, इतने सारे कार्ड हैं हमारे पास। सो नाइट ऑफ कप्स है। नाइट ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आएंगे ज़रूर। यस, डेफिनेटली मुझे दिखाई दे रहा है कि इनका रोमांटिक जेस्चर आपको देखने को मिलेगा जल्दी ही। ओके, पर ये रोमांटिक जेस्चर बहुत टेम्परेरी हो सकता है, आया और चला गया। मैंने कहा ना ये कुछ बिज़ी हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। या फिर हो सकता है कि आपको बहुत कम टाइम के लिए जस्ट कॉल कर लें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है नाइट ऑफ कप से। एक रोमांटिक जेस्चर देने के लिए, आपको ये दिखाने के लिए कि यस दे आर स्टिल देयर। ओके, सो यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन एक रोमांटिक जेस्चर देने के लिए या फिर अपने इमोशंस जाहिर करने के लिए आपको कॉल या मैसेज कर सकते हैं। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर देखिए स्ट्रेंथ कार्ड भी मौजूद है। स्ट्रेंथ कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है इनके साथ आपका काफ़ी लगाव रह चुका है, लेकिन अब आपके लिए काफ़ी टफ सिचुएशन है क्योंकि ये पर्सन आपको इग्नोर कर रहे हैं एक तरह से। हालांकि मैं बता चुका हूँ आपको ये कांटेक्ट करने वाले हैं इस हफ्ते, लेकिन मुझे लगता है आपको ना कड़वे घूंट पीने पड़ेंगे इस हफ्ते। ओके, क्योंकि आप काफ़ी लंबी चौड़ी बातचीत करना चाहेंगे, लेकिन ये पर्सन जो है आपको सिर्फ एक दो अ, सवाल जवाब में ही टाल देंगे, उसके बाद ये बिज़ी हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। एट ऑफ मतलब स्ट्रेंथ कार्ड्स है। ओके, एट ऑफ सोर्ड की बात बाद में करेंगे। यस, सो यहाँ पर मुझे लगता है यहाँ आपके जो पर्सन हैं ये काफ़ी ज़्यादा बिज़ी नज़र आ रहे हैं और आपकी यहाँ पे परीक्षा हो रही है एक तरह से देखा जाए तो। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। 4 ऑफ सोर्ड है यहाँ पर। 4 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये जो पर्सन है ये अम, एक तरह से नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जैसी ही है आपके लिए। ओके, मतलब ये कि आपका ना तो रिलेशनशिप एंड हुआ है ना ही कुछ प्रॉब्लम हुई है, जस्ट
नो कांटेक्ट, या फिर जस्ट पॉज हो गया एक तरह से। ओके, पॉज आपने भी लिया है वैसे पास्ट में, ऐसी बात नहीं है, लेकिन यस मुझे लगता है कि अभी काफ़ी लंबा हो चुका है पॉज, राइट। अब आपको बहुत दिमाग फटता है आपका इस चीज़ को लेकर के कि लाइक ऐसा क्यों हो रहा है। ओके, सो फोर ऑफ सोर्ड से यस डेफिनेटली अभी इंट्रोस्पेक्शन करने का टाइम है, मेडिटेशन करने का टाइम है आपके लिए, और बेटर होगा कि आप अभी अपने आप को पूरे कंट्रोल में रखिए, अभी कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से बचिए। फ़िलहाल जस्ट यूँ समझ लीजिए कि एक अग्नि परीक्षा है आपके लिए। ओके, फोर ऑफ सोर्ड से इस पर्सन का क्या चल रहा है, बाय द वे मैं बता दूं यहाँ पर, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, और यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दो ऐसे कार्ड से के बीच में है जो कि मैरिज को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, और ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। सो ऐसा है कि आपका कनेक्शन एक डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये रिलेशनशिप वापस से उन्हीं टर्म्स में आ जाएगा जिन टर्म्स में पहले था, या हो सकता है उससे बेटर टर्म्स में आ सकता है। सो आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जो ये चीज़ें चल रही हैं टेम्परेरी सिचुएशन है, और ये यूँ समझ लीजिए थोड़ी सिचुएशंस ऐसी बदल गई हैं पर्सनल लाइफ में दोनों की, इस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। ओके, मे भी हो सकता है आप में से ज़्यादातर लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप से गुजर रहे होंगे, इस वजह से भी ऐसा होता है कई बार। सो यहाँ पर देखिए किंग ऑफ वॉन्ड्स है, किंग ऑफ वॉन्ड्स से मुझे नज़र आ रहा है कि यस ये पर्सन आपको लेकर के पैशनेट है, और ये डेफिनेटली एक ऑफ़र तैयार कर रहे हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है दे आर बिज़ी इन सो मैनी थिंग्स। ओके, सो मैनी थिंग्स। सो ये भी पॉसिबल है कि ये पर्सन हो सकता है एंटरप्रेन्योर हो या गवर्नमेंट जॉब में हो जिसमें इनको ओवरलोड दिया हुआ हो वर्क का, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है किंग ऑफ वॉन्ड से। हो सकता है कि आप किसी सेजिटेरियस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। सो यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून भी है। व्हील ऑफ फॉर्चून से मुझे नज़र आ रहा है कि ये जो पर्सन है, ये देखिए जो जैसा भी है अभी, भले ये सब सिचुएशनल है और भाग्यवश हो रहा है ऐसा। ओके, सो लेकिन ऐसा नहीं है कि इस चीज़ का कुछ अच्छा नहीं होगा, अच्छा ज़रूर होगा क्योंकि लक आपकी साइड है। लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है, उनके मन में क्या चल रहा है, अगर ये जानना चाहते हो तो ये ऊपर जो है राइट साइड कॉर्नर में आपको मिल गया होगा एक लिंक, उसको क्लिक करके आप उस रीडिंग पर पहुंच सकते हैं। जिन्होंने नहीं देखी है वो पक्का देखिए, जिन्होंने देख ली है उनको भी मैं बोलूँगा वो दोबारा देखिए, क्योंकि आपने जो इन्वॉल्व वाले हैं उन्होंने तो क्रश वाला पार्ट तो देखा नहीं है। ओके, वो ज़रूर देखिए, और जो क्रश वाले हैं वो इन्वॉल्व वाला पार्ट ज़रूर देखें, क्योंकि वहाँ से भी आपको बहुत सब कुछ देखने को मिलेगा, डिटेल में पता चलेगा। ऊपर से आपको राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन से भी देखनी चाहिए, सन साइन काफ़ी नहीं होता है, वो भी देखिए, क्योंकि उससे अगर आप ये सारे साइन देखते हैं, जैसे मैंने बताया राइजिंग साइन, मून साइन और वीनस साइन, बस ये 3 साइन और देख लीजिए, इसके बाद आपको जो बस यूँ समझ लीजिए कि सब कुछ ही पता चल जाएगा एक तरह से, क्योंकि वो एक पर्सनल रीडिंग की तरह है आपके लिए। ओके, सो क्या सोचते हैं वो आपके बारे में देखिए ज़रूर। इस वीडियो के लास्ट में भी आपको लिंक मिल जाएगा, एंड स्क्रीन आता है ना उस पर मिल जाएगा, और नीचे कमेंट में पहला कमेंट है उस पर मिल जाएगा, और आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, कहीं से भी जा सकते हैं, आप ज़रूर देखिएगा। ओके, सो यहाँ पर देखिए व्हील ऑफ फॉर्चून आ गए। ओके, व्हील ऑफ फॉर्चून है यानी भाग्य आपके साथ है, आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, भाग्य आपके साथ है। और ये जो चीज़ें आपके साथ अभी हो रही हैं, जो ये आपको इग्नोर कर रहे हैं, या यूँ कह लीजिए कि अभी बिज़ी दिखा रहे हैं, एक्चुअल में बिज़ी हैं। ओके, और इन सब की भरपाई एक साथ होगी, सो डोंट यू वरी। मुझे लगता है कि अब बस भाग्य आपका खुलने ही वाला है। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून से हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वायरस से डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है एस ऑफ पेंटिकल्स भी यहाँ पर मौजूद है, जो कि मुझे बता रहा है कि ये जो पर्सन है ये एक नई शुरुआत करने के लिए ही आपके पास आएंगे। आई मीन ये पर्सन डेफिनेटली एक प्रपोज़ल लेकर के आ रहे हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप का प्रपोज़ल हो सकता है, क्योंकि ये लॉन्ग डिस्टेंस में भी हों। तो यस मुझे यहाँ पर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को ये ख़त्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। एक तरह से आपको अ, हो सकता है मैरिज का ही प्रपोजल दे दें, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है, क्योंकि नीचे के 2 कार्ड भी मुझे यही बता रहे हैं। सो यस
मुझे लगता है कि आपके लिए काफ़ी अच्छी सिचुएशन आने वाली है, जैसा आप सोच रहे थे शायद उससे बेटर। ओके, सो यहाँ पर मैं तो ये कहूँगा यस, डेफिनेटली एक प्रपोज़ल आ रहा है इनकी तरफ से, और ये सीरियस हैं इस प्रपोज़ल को लेकर के, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स हैं यहाँ पर। ओके, पहले भी हो सकता है ये आपको सामने से वादा कर चुके हों कि हाँ ठीक है शादी करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कब करेंगे इसका जवाब इनके पास नहीं होता था, लेकिन अब इनके पास इसका जवाब भी होगा। ओके, और अगर आप देखेंगे यहाँ पर एस ऑफ पेंटिकल्स और 8 ऑफ पेंटिकल्स मिल करके 9 ऑफ पेंटिकल्स बनाते हैं, जो कि एक ऐसे पर्सन के बारे में बताता है जो ईगरली वेटिंग फॉर मैरिज। ओके, इस तरह के बारे में बता रहा है। दैट मीन्स ये पर्सन कहीं ना कहीं अब मैरिज के बारे में ही सोच रहे हैं और उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, और मुझे लगता है वो जल्दी ही आपके लिए ऑफ़र लेकर के आएंगे, और हो सकता है इसी हफ्ते आपको ऑफ़र मिले इनकी तरफ से। हालांकि आपको खुद तैयार रहना होगा, क्योंकि 8 ऑफ सोर्ड से मुझे आप पूरी तरह से तैयार नहीं दिखाई दे रहे हैं। ओके, आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को तैयार करें, क्योंकि देखिए जब ये पर्सन आएंगे इनको क्विक जवाब चाहिए, तुरंत चाहिए इनको जवाब। तो आपको भी अपने मेंटल प्रिजन से बाहर निकलना होगा। वैसे ये खुद भी अपने आप की तैयारी कर रहे हैं उस मेंटल प्रिजन से बाहर निकलने की, और कैसे चीज़ों को डील करना है उसके बारे में भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन वो एक्सपेक्ट करते हैं कि आप भी यही करें। आप भी उस जो होता है ना कन्फ्यूजन, उससे बाहर निकलिए अपने। ओके, वो ये चाहते हैं कि जब वो आपसे पूछें तो आपके पास जवाब होना चाहिए उसका। ओके, ऐसे नहीं कि देखेंगे, ट्राई करते हैं, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। ओके, जब तक आपके मन में ये डाउट्स है ना तब तक प्रॉब्लम है, और शायद इसीलिए चीज़ें मैनिफेस्ट नहीं हो रही आपकी लाइफ में। पहले आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कीजिए। क्योंकि यूनिवर्स आपको तभी देता है जब आप उसके लायक हो जाते हैं। ओके, सो देखिए यहाँ पर मेहनत से जो मिलता है, भाग्यवश जैसे भी मिलता है भाई, देखो वो तो अलग ही चीज़ होती है, लेकिन उसके बारे में कभी और बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए 10 ऑफ कप्स है। 10 ऑफ कप्स से मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन इस हफ्ते आपसे मिलने आ रहे हैं, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, ये पर्सन ज़रूर आएंगे आपसे मिलने 10 ऑफ कप्स का प्रपोजल लेकर के, क्योंकि ये पर्सन आपकी ओर हाईली अट्रैक्टेड हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं, और उनकी बस एक ही इच्छा है कि बस किसी तरह से आपको मना लिया जाए, आपके घर वालों को मना लिया जाए, आपके घर वालों से बात कर ली जाए। ये तीनों कार्ड मैं एक साथ पढ़ रहा हूँ बाय द वे। सो यहाँ पर मुझे क्लियरली ये चीज़ दिखाई दे रही है, ये पर्सन जो है बहुत सीरियस है आपको लेकर के, आपके साथ इमोशनली फुलफिलमेंट फील करते हैं, और उनको लगता है कि आप द बेस्ट हैं उनके लिए। और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, यस डेफिनेटली आपकी ओर हाईली अट्रैक्टिव तो हैं, ये बता ही दिया आपको। ओके, और उनको पता है कि आपके पास भी बहुत सारे ऑफ़र्स होंगे, तो वो नहीं चाहते कि आप किसी और को हाँ बोलें। ओके, वो चाहते हैं कि आप उन्हीं के साथ शादी करें, इसी कमिटमेंट को और स्ट्रॉन्ग बना लिया जाए, शादी की तरफ आगे बढ़ा जाए, या फिर लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ को। ओके, सो 4 ऑफ वॉन्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये पर्सन आपको एक तरह से इनवाइट कर रहे हैं कि आप इनके साथ आ जाएं, इनके साथ रह लें, इनके साथ हमेशा के लिए रह लें। ओके, वो ये चाहते हैं। ओके, सो क्या आप इस चीज़ के लिए तैयार हैं? पहले अपने आप को तैयार कीजिए, फिर देखते हैं। मुझे लगता है कि जल्दी ही आपकी लाइफ पूरी तरह से बदलने वाली है। हो सकता है कि आप किसी लिए उसे डील कर रहे हो, या फिर उनके चार्ट में हो सकता है। लेट्स सी। सिक्स ऑफ कप्स है यहाँ पर, और 6 ऑफ पेंटिकल्स है। हियर यू आर। ओके, सो देखिए मैंने कहा ना, आप अभी अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल से देखिए आप ना जगल नहीं कर सकते चीज़ों को ना। ओके, आपको बस यही है कि अब, क्योंकि इनकी तरफ से अब इक्वल गिव एंड टेक मिलने वाला है, जो पहले कभी नहीं मिला आपको। पास्ट टाइम में काफ़ी टाइम से आप इस चीज़ का वेट करते कि कब इक्वल गिव एंड टेक मिलेगा। मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, अब ही मिलेगा आपको। ओके, लेकिन आपको अब डिसीज़न लेने होंगे देन। ओके, सो यहाँ पर 6 ऑफ पेंटिकल से मैं तो यही कहूँगा कि यस, आपके लिए अब बहुत ज़रूरी है आप एक साइड चुन लीजिए। ठीक है, या तो हाँ या तो ना।
ओके हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर उनके चार्ट में हो सकता है ये पर्सन आपको लेकर के बहुत नॉस्टैल्जिक भी फील कर रहे हैं, पुरानी यादें ताज़ा होने वाली है आप दोनों के बीच में, और मुझे लगता है इस बारे में बात भी हो सकती है आप दोनों के बीच में। ओके सो ये भी पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। सो ओके सो लेट्स स्टार्ट विद योर यूनिवर्सल मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होने वाली, मैंने कहा ना बहुत अचानक से आपकी लाइफ चेंज होने वाली है अब। ओके पहले ही बता रहा था मैं आपको, एक्शन लेना बहुत ज़रूरी होगा। देखिए मैंने जो जो चीज़ें आपको बताई हैं वही यूनिवर्स आपको बता रहा है, कितनी स्ट्रॉन्ग चीज़ है ये। ओके दैट मीन्स कि आपके लिए एक्शन लेने का बहुत यहाँ पर रिक्वायरमेंट है यूनिवर्स की तरफ से, क्योंकि कुछ अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपके लिए होने जा रही हैं जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे। ऑब्वियसली यही चीज़ आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि ये पर्सन आएगा भी। ओके सो आ रहे हैं और आप अब इनको जवाब भी चाहिए, तो मुझे लगता है एक्शन आपकी तरफ से लेना बहुत ज़रूरी है। नाउ अब आपको मिल गया होगा यहाँ पर एंड स्क्रीन पर क्लिक कर दीजिए, पहुँच जाइए वहाँ पर, उस रीडिंग को पूरा देखिए, अगर नहीं देखिए तो देखिए, अगर देखी है तो भाई इन्वॉल्व वाले क्रश वाला पार्ट जरूर देखना। ओके सो दैट्स इट, ये थी आपकी रीडिंग। वर्गो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।